नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा आकासाकी नागा हमारे धुरंधरों को जख्मी करके जा चुका है, सुयोल के को आवाज दे रहा है और के बेहोश। अब आगे के बेहोश हो चुका है और सुयोल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तभी उसे पास्ट के कुछ मोमेंट्स याद आने लगते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? उसे कौन बचाएगा? उसका कष्ट कौन दूर करेगा? मैं पूरे समय यही था, तुम्हारे साथ। इतने साल से तुम वो बच्चे हो जो अपनी जान बचाने के लिए भागा था, और मैं भी उसी बच्चे से मिली थी और मुझे तुम पर पूरा भरोसा। तुम भी खुद पर भरोसा करो, खुद को संभालो और खुद की रक्षा करो। भरोसा ही हर चीज की चाबी है। खुद पर, मुझ पर नहीं, खुद पर भरोसा करो। अब सुयोल का आत्मबल जागता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो धीरे धीरे उठता है और जोंगहुन को अपने पीठ पर बैठाकर बाहर ले आता है। वो उसे बाहर लेटाकर आकासाकी नाका के पीछे भागता है। उधर आकासाकी नाका अपने कार पर बैठ गया है और अब बस निकलने ही वाला है। पर ऐसे कैसे निकल सकता है? हाँ, असली मजा तो अभी बाकी है। सुयोल बोलता है, बार बार मेरा थोबड़ा देख देख कर तुम पक गए होगे, है ना? तुम मुझसे डरते हो, सही कहा ना मैंने? तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, है ना? जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितने डरे हुए लग रहे हो तुम। तुम्हारा ये डर ही इस बात का सबूत है कि तुमने ही वो सारे गुनाह किए हैं। आकासाकी नाका गुस्सा कर बोलता है, जे हुई। सुयोल उसकी बात को काटते हुए बोलता, मैं रियू सुयोल हूँ। तुम बहुत बकबक करते हो, पता है तुम्हें? खैर ये सब छोड़ो, अब तुम्हारी आरती उतारने का टाइम आ गया है और ये लड़ाई शुरू। हाथापाई के दौरान अपना सुयोल बहुत पिटता है। आकासाकी नाका इसके पूरे शरीर का भरता बना देता है, सिर्फ इसका सिर ही सही सलामत बचा होता है। पर क्योंकि ये अपना मेन लीड है जो विलन से नहीं हार सकता, इसीलिए अपने सही सलामत बचे हुए सिर से ही उसके नाक का भजिया बना देता है। फिर सुयोल भी गिरकर बेहोश हो जाता है, पर अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ। सुयोल अपने सबकॉन्शियस माइंड वाले सपनों की दुनिया में जाकर के को आवाज लगाने लगता है। के कमरे से सुई से निकलकर बोलता है, धत तेरी, तो फिर से यहाँ आ गया? तू मेरे पीछे पीछे यहाँ क्यों आ गया बे? सुयोल बोलता है, मुझे लगा कि तू चला गया, पर तू तो यहीं छुपा बैठा था। वैसे यार तुझे देखना चाहिए था, मैंने उस आकासाकी नागा का कैसा फचका किया, बड़ा मजा आया। के बोलता है, हाँ, अब मेरे जाने का समय आ गया है। सुयोल बोलता है, जाने का समय? के बोलता है, हीरोज अलविदा कहने से कभी नहीं डरते, मैं तो बहुत स्वैग के साथ अलविदा कह सकता हूँ। ये सुनकर सुयोल इमोशनल हो जाता है। अलविदा? क्यों? के बोलता है, ये क्या सुयोल, तू रो रहा है सच में? और हंसने लगता है। फिर बोलता है, ओहो, इसीलिए मैं हवा की तरह चुपचाप गायब हो जाने वाला था। चलो कोई ना, अब जब तुमने मुझे ढूंढ ही लिया है तो मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ, मेरा असली नाम। सुयोल बोलता है, तुम्हारा असली नाम? मुझे तो लगा था कि के ही तुम्हारा नाम है। के बोलता है, ना ना ना, मेरा असली नाम, मेरा पूरा नाम। K-I-N। अब ये मत बोलना कि आखिरी शब्द जी है। बिंगो, यही तो मेरा असली नाम है, किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये तो जा रे। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। तुम एक अच्छे इंसान हो। और इसी तरह के अब जाने लगता है। के शुक्रिया।
के बोलता है बहुत दिनों बाद तुम्हारे मुंह से ये सुना और मुस्कुराकर जाने लगता है। तभी सुयोल को याद आता है कि बचपन में घर से भागने के बाद जब दौड़ते दौड़ते वो थक गया था तो एक जगह पर जाकर बैठ गया और रोने लगा। तभी के उसके पास आया और पूछा कि तुम ठीक हो। जेहुई ने कहा शुक्रिया, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर के बोलता है तुम्हें खुद को शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि मैं तुम हूँ। वो तुम थे जिसने खुद को बचाया, मैंने नहीं। पास्ट की ये बात याद करके सुयोल इमोशनल हो जाता है, पर तब तक के चला जाता है। सुयोल दौड़कर दरवाजा खोलता है और जोर से चिल्लाता है। के वहीं अपने मुंह को दबाए बैठा होता है ताकि उसके रोने की आवाज सुयोल को ना सुनाई दे। इसी तरह इसके सबकॉन्शियस माइंड की दरवाजों वाली सपनों की दुनिया समाप्त। जब सुयोल को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहाँ टीम चिंदी अपने चिंदी लौंडे का जागने का इंतजार करते हुए उसे ही घूर रही है क्योंकि बेहोशी में अपना चिंदी लौंडा मुस्कुराना और रोना दोनों साथ में कर रहा था। जागते ही वो सबसे डिटेल्स लेने लगता है जिसमें पता चलता है कि रूड बॉय जोंगहुन बिल्कुल ठीक है और नागिन सेठ भी ठीक हो चुका है। नागिन सेठ के रिकॉर्ड फाइल की मदद से ये साबित हो चुका है कि वो हुडी मैन असली शिनजुयुक था। साथ ही ये भी पता चलता है कि आकासाकी नाका युन्हो ने हुडी मैन शिनजुयुक से पहले भी बहुत से लोगों की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था अपनी असली पहचान छुपाने के लिए और वो सारे लोग उसी के मरीज थे जो अपना इलाज के लिए उसके पास जाते थे। रूड बॉय जोंगहुन ने भी पुलिस को गवाही दे दी है, इसीलिए अब अपना चिंदी लौंडा भी बेगुनाह साबित हो चुका है। तभी बाहुबली पूछता है वैसे तुम ठीक हो ना? बेहोशी में तुम रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे, तुम्हारे चेहरे का अच्छा खासा मेलोड्रामा बना हुआ था यार। सुयोल बोलता है अच्छा वो, अरे वो पगला, और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर बोलता है तो वो पगला सच में जा चुका है। हुगिम बोलती है पगला तुम्हारा मतलब के? सुयोल बोलता है नहीं, के नहीं, किंग, उसका असली नाम किंग है, और हंसने लगता है। उसके बाद अब अपना सुयोल ठीक हो चुका है और अब डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग में सुयोल को लेकर फैसला होने वाला है क्योंकि इसकी बेगुनाही तो साबित हो चुकी है, पर मल्टीपल पर्सनालिटी वाली बात को लेकर अभी भी फैसला आना बाकी है। खैर, यहाँ आने से पहले जी हुजूर ने इसे कहा था कि मीटिंग में ऑफिसर्स को ये मत बताना कि तुम्हारा कोई स्प्लिट पर्सनालिटी था। वैसे भी वो अब जा चुका है, तुम उनसे बस इतना कहना कि आकासाकी नाका को पकड़ने के लिए तुम एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, समझे? End of flashback. मीटिंग में जब सारे ऑफिसर्स के को लेकर सवाल कर रहे होते हैं तो सुयोल के को याद करके मुस्कुराने लगता है। ये देखकर जी हुजूर ही सुयोल के बदले ऑफिसर्स को जवाब देकर इसे डिफेंड करने लगता है और ये भी जी हुजूर के हाँ में हाँ मिलाने लगता है, पर साथ ही ये अभी भी के को ही याद कर रहा है। के वो तुम नहीं थे, तुमने किसी की भी जान नहीं ली, बल्कि तुमने तो मेरी रक्षा की है। चलो आज मैं फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं सुयोल का हीरो हूँ और किसी का भी नहीं। मैं सुयोल का एक्शन स्टार हूँ। मैं सुयोल का किंग। मीटिंग में सारी चीजें क्लियर हो जाती है और सारे ऑफिसर सुयोल को फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन करके अपने पोजीशन को संभालने की इजाजत दे देते हैं। पर तभी सुयोल बोलता है वो सच में था, के सच में था और मेरे साथ था। जी हुजूर बोलता है ये क्या बोल रहे हो तुम? उसकी बात को काटते हुए के बोलता है वो बिल्कुल पागल था पर बहुत अच्छा इंसान था, वो सच में था और ये बात मैं नकार नहीं सकता। के हमेशा से मेरे साथ था और मुझे बहुत पसंद था। इतना कहकर वो उठता है और सबको ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है और इसी तरह इसने अपनी नौकरी गंवा दी।
अब अपना चिंदी लौंडा योलियोल पिज्जा में माँ और घोंचू डोंगियोल का हाथ बटाता है और सारे हिसाब यही करता है। हिसाब करते करते इसे पता चलता है कि घोंचू डोंगियोल ने तो बहुत से पैसों का घपला किया है। ये सुनकर माँ उसकी खबर लेने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। सुयोल भी लाइक, हाँ माँ मारो उसे और मारो, जरूर किसी लड़की के चक्कर में पैसे बर्बाद कर रहा है, अच्छे से खबर लो उसकी। तभी वहाँ पर रूड बॉय जोंगहुन आता है। उसे देखकर सुयोल बहुत खुश हो जाता है और उसने जो अपनी गवाही से सुयोल की बेगुनाही साबित की उसके लिए थैंक्स करता है। फिर पता चलता है कि रूड बॉय जोंगहुन यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए आया है। इन्होंने बाहर पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय को हायर करने का नोटिस लगा कर रखा है और वही देखकर जोंगहुन अंदर आया है। फिर क्या था, अपने रूड बॉय जोंगहुन की नौकरी पक्की। अगले दिन सुयोल सीसॉ पर खेल रहा होता है और के को याद कर रहा होता है। आए दैया मार डाला। आगे पीछे डोलते हो भवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों मेरे दीवाने। सुयोल बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर नहीं के तो नहीं पर हुईग्युम आती है। वो लोग टहलते टहलते बातें करने लगते हैं जिसमें पता चलता है कि पुलिस एजेंसी में सभी लोग सुयोल के सपोर्ट में उठ खड़े हुए हैं। सब जानते हैं कि सुयोल ने आकासाकी नाका जैसे साइकोपैथ को पकड़ने के लिए क्या क्या किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुयोल ने तो और भी बहुत से कारनामे किए हैं, जैसे कि उस साइको एमएलए को पकड़ना, उस धूर्तिया का पर्दाफाश करना। माफिया गैंग की स्वागर वोमनिया ने भी तो सुयोल के ही कहने पर सरेंडर किया था ना। और पास्ट में भी इसके बहुत से फेमस कारनामे हैं। इसीलिए सिर्फ इस वजह से कि इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, इसका नौकरी से निकाल दिए जाना, वो भी तब जब ये ऑलरेडी ठीक हो चुका था, ये बात सबको नाइंसाफी लग रही है। और इसी वजह से सब लोग इस चीज के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और पुलिस एजेंसी के वेबसाइट पर भी ये बात पूरी तरह से वायरल हो रही है। ये सुनकर सुयोल बोलता है, पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स मुझे सपोर्ट करते हैं। हुईग्युम बोलती है, वही तो तुम वापस आओगी ना? सुयोल बोलता है, पता नहीं, देखते हैं। फिर वो उसे घूरते हुए बोलता है, हाँ तो बताओ। हुईग्युम बोलती है, क्या? सुयोल बोलता है, तुम्हें कुछ और नहीं कहना? मुझे तो लगा कि तुम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई हो, इसीलिए शायद अकेली आई हो मुझसे मिलने बिना टीम के। हुईग्युम बोलती है, तुम्हें याद है जिस दिन हमने धूर्तिये को पकड़ा था और तुम अपने जख्म पर दवा लगाने के लिए कुछ देर के लिए मेरे घर पर रुके थे? सुयोल बोलता है, हाँ अच्छे से याद है, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये सुनकर हुईग्युम शर्माने लगती है। ओहो, अपनी हाइपर अलबेली में शर्माती है। खैर, सुयोल बोलता है, हाँ तो उस दिन का क्या? हुईग्युम बोलती है, मैं सोच रही थी उस दिन जो हुआ वो तुम थे या के था? सुयोल बोलता है, मतलब? हुईग्युम बोलती है, अरे उस दिन वो कौन, वो जिसने मुझे किस किया। साले कमीने, मुझे पता था जरूर कुछ हुआ था। अब तू नहीं बचेगा साले। जब इंसाफ और प्यार की बात आती है तो हीरोज किसी को भी नहीं छोड़ते। सुयोल बोलता है, चोर मुझे साले इतने दिनों बाद मिला है, कम से कम हाय तो कर। के बोलता है, काय कहा है? साले कमीने, तुझसे मिलकर मैं अभी खुश कैसे हो सकता हूँ? बता उस दिन क्या हुआ था, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, बता मुझे। सुयोल बोलता है, कुछ नहीं हुआ था, छोड़ मुझे, हमने बस साथ में अमेजिंग सैटरडे देखा था, कुछ नहीं हुआ था, छोड़ मुझे। के बोलता है, मैं तुझ पर कभी भरोसा नहीं करूँगा कमीने। ये तो सुयोल का इमेजिनेशन था। दाद तेरी यार। हुईग्युम बोलती है, क्या हुआ सुयोल, कहाँ खो गए, तुम ठीक हो? कि फिर से प्रकट हो गया क्या? सुयोल बोलता है, नहीं अब वो नहीं आता। अगर उसे पता होता ना कि हमने किस किया है तो मेरी जान लेने के लिए वो हर एक हद पार कर देता। और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। और इसी तरह हुईग्युम को भी पता चल जाता है कि उस दिन वो सुयोल ही था। फिर वो भी आगे बढ़कर उसे ज्वाइन करती है, जिसमें सुयोल उससे पूछता है, आगे तुम क्या करने वाली हो? हमारी टीम में रहोगी या बदलने का सोच रही हो? हुईग्युम बोलती है, मैं 1 मिनट, हमारी टीम मतलब तुम वापस आ रहे हो? उधर आकासाकी नाका युन्हो का सारा ट्रायल खत्म हो चुका है और उसे फाइनल सजा सुना दी गई है, पर अपनी स्वागर वमनिया का बदला अभी भी बाकी है। इसीलिए वो पुलिस इंचार्ज को बेहोश करके आकासाकी नाका के पास पहुंच जाती है। और क्या ही बताऊं, क्या गजब का मारती है। लिटरली बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह उसे काट कर और वैम्पायर की तरह उसका खून चूस कर जान लेती है। सुयोल एक पब में जाता है जहां इसका राइवल यानी कि वो सीनियर इंस्पेक्टर जू दे वोन और आपको वो बार ओनर याद है जो पहले डिटेक्टिव था,
अरे वही आदमी जिसने सुयल को घूस दिया था और के ने बाद में उसकी पूंगी बजाई थी, याद आया? हाँ, तो इन दोनों नमूनों ने सुयल को यहाँ मिलने बुलाया है एंड आई गेस अब ये दोनों साथ में मिलकर इलीगल काम करते हैं और इसीलिए सुयल को यहाँ रिश्वत देने के लिए बुलाया है ताकि इसकी झोली भर दे और इन फ्यूचर इनके इलीगल कामों पर सुयल अड़ंगा ना लगाए। बट अब तो अपना चिंदी लौंडा बदल चुका है, वो रिश्वत दिए पैसों की फोटो खींच लेता है और फिर फोन पर बोलता है, हाँ तो बच्चों सुन रहे हो, अंदर आ जाओ। ये सुनकर बार ओनर भागता है और ये भागम भाग उठा पटक धड़म धड़ाम शुरू। और अंदर सुयल जूदेवोन को अरेस्ट करने लगता है। इस पर जूदेवोन बोलता है, तुम्हें पता भी है पुलिस कमिश्नर मेरे साथ मिले हुए हैं, अगर तुमने मुझे पकड़ा तो तुम्हारा करियर खत्म। फिर क्या था? ये अमेजिंग सीरीज खत्म। तो कैसी लगी ये पूरी सीरीज कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि आपको इस पूरी सीरीज के बारे में क्या कहना है, कैसी लगी आपको ये सीरीज, मुझे इस तरह की सीरीज और एक्सप्लेन करने चाहिए या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और पूरी सीरीज को शेयर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीरीज का मजा ले पाएं और साथ ही हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।